नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर देर रात हुआ हमला। मनोज तिवारी के पर्सनल स्टाफ से मारपीट। पुलिस ने 4 बदमाश हिरासत में लिए। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गैंग वॉर में एक एएसआई समेत 3 लोगों की मौत, एक कांस्टेबल जख्मी। मृतक भूपेंद्र पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गार्ड की हत्या, शरीर पर चोट के कई निशान मिले। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। अंसल हाउसिंग की इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में तैनात था गार्ड। आज से वीआईपी कल्चर खत्म, लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद। इमरजेंसी सर्विसेज को नीली बत्ती की इजाजत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम की गाड़ी पर भी नहीं होगी लाल बत्ती। कई मंत्रियों ने उतारी लाल बत्ती। बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी लगाम। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आज से होगा लागू। फ्लैट खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। नियम तोड़ने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान। आज सुबह से योगी के मंत्री हर दिन 2 घंटे पार्टी ऑफिस में जनता दरबार लगाएंगे। आज सूर्य प्रताप शाही बैठेंगे। योगी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दिए नए आदेश। कहा, जो पुलिसकर्मी रिजल्ट दे उसे थाने की कमान दे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। यूपी के स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर योगी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर्स की फोटो लगाने का आदेश दिया। चिप के जरिए पेट्रोल पंप पर चोरी के खिलाफ यूपी एसटीएफ का एक्शन जारी। लखनऊ में 3 पेट्रोल पंप पर छापा। इंडिया टीवी पर लाइव रेड की तस्वीरें। 3 चिप और 3 रिमोट भी बरामद। अलीगढ़ से बीजेपी विधायक संजीव राजा का विवादित बयान। स्कूल में छात्राओं के मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग। मेयर शकुंतला भारती ने भी विधायक के बयान का समर्थन किया। पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी। रात 12 बजे से पेट्रोल 1 पैसा हुआ महंगा तो डीजल की कीमत 40 पैसे बढ़ी। 5 शहरों में आज से हर रोज होगी पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा। सुकमा में नक्सली हमले के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी। निशाने पर हार्डकोर और टॉप नक्सली नेता। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के तर्ज पर एम्बुश बनाकर घेरने की तैयारी। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। डीजी नक्सल ऑपरेशन का दावा। ताजा ऑपरेशन में 10 से अधिक नक्सली मारे गए, एक घायल नक्सली पकड़ा गया। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच विधायक अमानतुल्लाह खान का कुमार विश्वास पर हमला। कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी का दुश्मन बताया। मेरठ में रिटायर्ड कर्नल ने खुद को बताया बेकसूर। डीआरआई ने बेटे समेत रिटायर्ड कर्नल पर भी दर्ज किया मामला। 1 करोड़ कैश, वन्य जीवों की खाल, 1 क्विंटल से ज्यादा मांस हुआ था बरामद। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। आर्थिक संबंधों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर बातचीत करेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स पर फायरिंग। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। कार पार्किंग के विवाद में 2 गुटों में हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में करीब 4.5 करोड़ रुपए के पुराने नोटों की खेप बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लाख के जाली नोट बरामद। भोपाल में दिखा केंद्रीय मंत्री उमा भारती का अलग रूप। उमा भारती ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी पिलाया। कहा, दूसरों की सेवा करना ही सिखाया। गाजीपुर में रेल राज्य मंत्री ने कहा, प्रेशर में काम नहीं करूंगा, लोग कर रहे हैं। जमानिया स्टेशन पर ट्रेन के हॉल्ट की मांग जोर पकड़ने पर मंत्री जी ने दिया बयान। गुरुग्राम में चोरी का सीसीटीवी तस्वीर सामने आया। पूर्व सरपंच के घर में घुसकर चोरों ने 2.5 करोड़ के गहने और 5 लाख कैश पर हाथ साफ किया। घर में सो रहे लोगों के कमरों से बाहर से बंद किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पर संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। एक सिविलियन की मौत, 4 जख्मी। पुलिस चौकी को निशाना बनाकर फेंका गया ग्रेनेड। संदिग्धों की तलाश जारी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में जश्न के मौके पर मातम। आग में झुलसने से महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत। शाम को घर से निकली थी बारात, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। यूपी के जालौन में गिदौसा गांव में लगी भीषण आग। 6 मकान समेत लाखों का सामान जलकर खाक। मेरठ में कार के शोरूम में लगी आग, 4 गाड़ियां जलकर खाक। असम के धुबरी में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। 14 साल के बीमार बच्चे को घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बेटे को खाट में बांधकर कंधे पर घर ले गया पिता। आज सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर देर रात हमला हुआ है। करीब 1:15 बजे मनोज तिवारी के 159 नॉर्थ एवेन्यू में घुसकर 8 से 10 बदमाशों ने मारपीट की। ल्यूटियंस जोन में मनोज तिवारी के घर बदमाशों ने कुक और पीएस अभिनव से मारपीट की। मनोज तिवारी ने बताया कि 2 बदमाश पहले बाइक से आए, उन्होंने पर्सनल स्टाफ को पीटा।
मारते हुए सीसीटीवी कैमरे की जद से दूर ले गए। वापस लौटे तो स्टाफ के कपड़े फटे हुए थे। कुक और पीएस ने किसी तरह बदमाशों से खुद को छुड़ाया और घर के अंदर भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इस बीच बदमाश लौट गए। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटे तो एक पुलिस वाला भी उनके साथ था और घर के हर कोने में वो लोग गाली गलौज कर रहे थे। मनोज तिवारी के मुताबिक उन्हें ही ढूंढ रहे थे। इसके बाद मिनी ट्रक में भरकर कुछ और बदमाश भी आए। मनोज तिवारी के घर पर आधे घंटे तक हंगामा किया। जिस वक्त मनोज तिवारी के घर पर हमला हुआ उस वक्त वो बाहर गए हुए थे। स्टाफ ने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इनमें से 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। हम आपको मनोज तिवारी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं कि थाने में वो आरोपी है जिन्होंने मनोज तिवारी के घर जाकर उनके पर्सनल स्टाफ से मारपीट की। उनके साथ मारपीट करने के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मनोज तिवारी के घर पर किस तरह से यही आरोपी पहुंचे और उन्होंने मारपीट की। बताया यह जा रहा है कि वो मनोज तिवारी को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने कुक और मनोज तिवारी के पीएस के साथ मारपीट की। उन्हें पहले बाहर बुलाया, उसके बाद उन्हें सीसीटीवी कैमरे के जद से बाहर ले गए और जब वो स्टाफ वापस आए तो सीसीटीवी में नजर आते हैं कि उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ये लोग चले गए थे, लेकिन वापस एक मिनी ट्रक से पहुंचे जिसमें और भी कई लोग थे। आप देख सकते हैं किस तरह से कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की जा रही है। ये पर्सनल स्टाफ है मनोज तिवारी के जिनके साथ इन लोगों ने मारपीट की है। बाद में पर्सनल स्टाफ ने ही पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो ये मनोज तिवारी के 159 नॉर्थ एवेन्यू का घर है। लुटियन जोन हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन इस हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की घटना का होना वाकई में चौंकाने वाला है। 1:22 पे पहले 2 लोग आते हैं। वो लोग घर के हमारे कुक को जो दरवाजा खोल के बाहर जाता है उसको मारते हैं। फिर हमारा पीएस अभिनव वो बाहर जाता है, आवाज सुन के उसको मारते हैं और फिर मारते हुए उसको वो सीसीटीवी के बाहर दिखता है, ले जाते हैं कहीं खींच के। फिर उसका कपड़ा उपड़ा फटा हुआ वापस उसको लाते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ रॉड वॉड लिए हुए एक आदमी और इकट्ठा हो जाता है और फिर वो जो 2 लड़के हैं वो किसी तरह घर में भाग के जान बचाते हैं और वो पीछे आते हैं, लेकिन आधे दूर से घर के आधे आंगन तक ऑफिस पार करने के बाद वो वापस भाग जाते हैं। और फिर दोबारा जो वो लोग और एक ट्रक आता है उसमें से आदमी आते हैं और पूरे घर को घेर लेते हैं और फिर उसके बाद एक पुलिस वाला भी उसमें दिख रहा है जिसके साथ वो पूरे घर का एक एक कोना छान मारते हैं और वो जो बता रहा है लड़का कि वो लोग मनोज तिवारी को खोज रहे थे। मनोज तिवारी ने यह भी बताया कि जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ उस वक्त उनके कुछ परिचित भी घर के अंदर मौजूद थे। सभी ने हमले के वक्त खुद को डर के मारे कमरे में लॉक कर लिया था। 4 लोग बाद में कुछ और हमारे जैसे यहाँ से हमको उस समय सूचना मिली तो कुछ हमारे लोग जो अगल बगल थे, मैं तो कहीं बाहर था, मैं बाहर खाने पे गया था किसी के पास, तो कुछ लोगों को बैठाया हुआ था कि मैं आता हूँ 1:30-2 बजे तक। तो लोग बैठे हुए थे, उनको भी थ्रेट किए हैं और सब लोग अपना दरवाजा कुंडी बंद कर करके अपने अपने कमरों में लोग जान बचाए हुए हैं। और हमारे कुछ और लोग आए तो वो उनके बीच में फिर कहा सुनी, फिर मारपीट हुई है और वो मनोज तिवारी को पूछ रहे थे बार बार। फिर जब कुछ ज्यादा लोग हमारे तरफ से 4-5 लोग आ गए तब वो भागने की कोशिश किए, क्योंकि पुलिस की भी गाड़ी 2 बढ़ गई। जब 2 और गाड़ी पुलिस की बढ़ी है तब उनमें से बाकी लोग भाग गए हैं और 4 लोग पकड़े गए। मनोज ने बताया कि हमलावरों की नीयत बहुत खतरनाक थी। मनोज तिवारी ने इसे खुद पर और अपने पर्सनल स्टाफ पर जानलेवा हमला कहा और इसकी शिकायत वो आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से करने वाले हैं। अब इसको मैं एक बड़ी आज जानलेवा हमला तो मानता हूं, ये बिल्कुल जानलेवा हमला है। हमारे 2 बच्चे बहुत घायल हैं, जो हमारा पाठक कुक है और
दूसरा अभिनव लड़का जो हमारा पीएस है, मतलब एक सब पीएस है, 4-5 लोगों में एक वो भी है। तो नीयत तो उनकी बहुत ही खतरनाक दिख रही है और जिस प्रकार से वो लगभग ये सब कुछ चला है, लगभग 25-30 मिनट चला है। निश्चित रूप से मैं कल एचएम से मिलूंगा, पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा। अब तो स्पष्ट देख रहे हैं आप, ये तो सब कुछ उनको पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो मैंने एक एक चीज उनकी देखेंगे आप, बच्चे जहाँ के छुपे हैं उनको वापस ढूंढते हुए जहाँ गए हैं तो उनको समझ में नहीं आया होगा। तो मनोज जी, पब्लिक लाइफ में हाल ही में कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके साथ नोकझोंक हुई हो, जिसके ऊपर आपको शक हो कि हाँ ये व्यक्ति हो सकता है? कुछ भी नहीं। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी, मेरा कोई नोकझोंक तो किसी से नहीं है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के सबसे सुरक्षित लुटियन जोन में ऐसी वारदात पर हैरानी जताई और हमले को साजिश करार देते हुए अपने ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट बताया है। ये बहुत बड़ा थ्रेट है और जो लोग आए थे वो नाम लेकर के गालियां भी बक रहे थे। और क्या लगता है कोई साजिश है इसमें किसी की, आपको लगता है? हाँ, वो तो हथियार भी लिए हुए हैं सब। और ये लुटियन जोन में ऐसी घटना, ये तो मेरी समझ के परे है। और इतना दुस्साहस, ये सारा वीडियो मैं आप लोगों को, जो सीसीटीवी के फुटेज है, मैं आप सबको दे रहा हूं। बाकी इसके आगे पीछे क्या है, एक जांच का विषय। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मियांवली इलाके में देर रात दिल्ली पुलिस के एक एएसआई समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया। घटना रात 11:15 की है। बवाना का रहने वाला भूपेंद्र, जिस पर कई मामले दर्ज हैं, वो अपने दोस्त अरुण और अपने सुरक्षाकर्मी एएसआई विजय और कांस्टेबल कुलदीप के साथ कार में बैठा हुआ था। तभी वहां कुछ बदमाश पहुंचे और भूपेंद्र की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें भूपेंद्र और उसके दोस्त अरुण और एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुलदीप के हाथ में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक ये गैंग वॉर का नतीजा हो सकता है। राजधानी दिल्ली के मियांवली इलाके में रविवार रात 11:15 बजे के करीब गैंग वॉर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। आप सामने देख सकते हैं, इसी गाड़ी में भूपेंद्र नाम का शख्स बैठा हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो बैड कैरेक्टर है और उसको पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसमें एक एएसआई विजय और साथ में कांस्टेबल कुलदीप थे। अचानक 11:15 बजे के करीब यहीं पे कुछ अज्ञात बदमाश पहुंचे, यहाँ पे हमलावर पहुंचे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आप इस पूरे इलाके में अगर देखें तो गोलियों के निशान हैं, जिसमें 30 से 40 राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है और इसमें मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। भूपेंद्र के साथ अरुण और साथ में जो दिल्ली पुलिस की एएसआई विजय है, इन तीनों की मौत हो गई, जबकि कुलदीप के हाथ में गोली लगी है और उसको अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र के ऊपर में पहले से ही कई संगीन मामले अपराध के दर्ज हैं और कई मामले चल रहे थे। उसके साथ वरुण है। वरुण के घर वालों का ये कहना है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्राइम का। पंजाबी बाग में वो एक जिम चलाता था और वो कैसे पहुंचा यहाँ पे और कैसे वो भूपेंद्र के साथ था, ये एक जांच का विषय हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने अब चुनौती है कि कौन थे वो बदमाश और क्या ये गैंगवार का नतीजा है, जिसमें भूपेंद्र, विजय कुमार और साथ में जो अरुण है, इन तीनों की मौत हुई है। उसकी गुत्थी अब पुलिस कुलदीप के बयान और साथ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये जानने की कोशिश करेगी आखिर कौन थे वो हमलावर। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में देर रात थाने से 150 मीटर दूर बिडनपुरा में एक बुजुर्ग ज्वेलर की उसके दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी गई। 62 साल के रविंद्र कुमार की हत्या दूसरी मंजिल पर की गई। रविंद्र के हाथ पैर बंधे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। सिर पर किसी भारी चीज से वार करके रविंद्र की हत्या की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि लूटपाट के बाद हत्या की गई है। दुकान के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रविंद्र कपूर परिवार के साथ पीतमपुरा इलाके में रहते थे और करोलबाग में ज्वेलरी के होलसेल का काम करते थे।
दिल्ली के करोलबाग इलाके में रविवार शाम एक ज्वेलर की हत्या कर दी गई। घटना तकरीबन शाम के 7:30 बजे की है। इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे रविंद्र कपूर अपनी शॉप में थे। उसी वक्त एक शख्स यहां पे पहुंचता है और उनको बांध के उनकी हत्या कर दी जाती है। इस बात की जानकारी मिली है उसी शॉप पे काम करने वाले एक नौकर के जरिए। नौकर जब पहुंचा उसने देखा रविंद्र कपूर के हाथ पैर बंधे हुए और उनके शरीर से खून निकल रहा है। हालांकि कौन वो शख्स था जिसने रविंद्र कपूर की हत्या की है वो अभी तक पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस अब कोशिश कर रही है उस हत्यारे तक पहुंचने की, लेकिन ये एक निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के लिए डर पैदा करने वाली बात है कि शाम के वक्त इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक ज्वेलर के दुकान के अंदर में घुसकर उसकी हत्या कैसे कर दी जाती है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।